51 प्रत्याशियों की जो सूची इन लोगों ने तैयार की है, वो सूची आज इन लोगों ने सुपुर्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। शीघ्र वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता है उस पर वो निर्णय लेगा। हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर दें और उनके लिए पूरे तौर पर हमने उनको अधिकृत कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। यूपी में चुनाव होने वाला है जिसको लेकर सरगर्मियां तेज है और बिहार की बात करें तो बिहार में भी सियासत गर्म हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में जेडीयू और बीजेपी, जो कि बिहार में एक साथ है, यूपी में अलग अलग लड़ेंगी। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बैठक हुई है इस पर और 51 लोगों की सूची तैयार कर ली गई है जेडीयू की तरफ से। और उन्होंने ये भी कहा आरसीपी सिंह बात बना रहे हैं बीजेपी से और अगर बात नहीं बनती है तो सूची जारी हो जाएगी। सूची जारी करने को स्वतंत्र है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। देखिए, कल लखनऊ में पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी। उसमें पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी भी गए थे और प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। आज इन दोनों ने आके लखनऊ में जो बैठक के बाद 51 प्रत्याशियों की जो सूची इन लोगों ने तैयार की है, वो सूची आज इन लोगों ने सुपुर्द कर दी है। श्री माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब भी आए थे बैठक और उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। शीघ्र वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता है उस पर वो निर्णय लेंगे। हमने कहा है कि शीघ्र वो निर्णय लें, अन्यथा हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर दें और उनके लिए पूरे तौर पर हमने उनको अधिकृत कर दिया। और कितना दिन इंतजार करेंगे आरसीपी सिंह जो दावा कर रहे हैं उसके लिए? आरसीपी सिंह शीघ्र मैंने कहा है, तो जब शीघ्र का मतलब होता है कि समय है, तो जो समय है हमको जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है वो किस फेज में है उसके आधार पर सूची जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी सूची जारी कर दी क्या उत्तर प्रदेश? नहीं की, पार्ट बाय पार्ट की। तो उसी तरह हमने उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते का शीघ्र निर्णय नहीं होगा तो। क्या जेडीयू पूर्वांचल की तरफ ही चुनाव लड़ेगी कि अब पूरे यूपी में कहीं भी? जब सूची बताएंगे तब ना हम अब पूरा कंस्टिट्यूंसी का नाम हम आपको अभी बता दें, तब तो फिर उस सूची का क्या मतलब है? बीजेपी के साथ कितने सीटों पर आप मांग रहे हैं? वो बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले बीजेपी को 30 विधानसभा क्षेत्रों की सूची भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सौंपी थी और आज जो लखनऊ से सूची आई है वो 51 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूची आई है। हमने उस सूची को अप्रूव करके प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधों का समझौता शीघ्र नहीं हुआ तो सुना आपने क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि 51 लोगों की सूची तैयार हो चुकी है और बीजेपी से बात नहीं बनती है तो स्वतंत्र है वो सूची जारी करने के लिए, ऐसा ललन सिंह ने कह दिया। और साथ साथ उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि बीजेपी से वो कितने सीटों की मांग करते हैं तो उन्होंने कहा कि वो पहले बीजेपी से उन्होंने बताया था कि 30 सीट, लेकिन अभी भी बात चल रही है आरसीपी सिंह से बीजेपी की। तो चलिए देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती है यूपी में या एक साथ लड़ती है। बीजेपी की ओर से, केंद्र की ओर से इस पर क्या बात आती है सामने, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।